सर पूजा बहुत बीमार है। बीमार? ऐसी क्या बीमारी है जो एम्बुलेंस बुलानी पड़ी? सर पूजा को बहुत सीरियस अटैक आया है। अटैक? हाँ सर, सर उसे ब्रेन ट्यूमर है। पूजा हमारी एक लौती बेटी है, उसे बचपन से ये बीमारी है। हमने बहुत इलाज की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बेटा वो चंद ही दिनों की मेहमान है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। बेटा तकदीर का लिखा कौन मिटा सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी बेटी सुहागिन होके मरे। वक्त बहुत कम है, इतनी जल्दी कोई लड़का कहाँ मिलेगा। वो तुम्हें चाहती है। What? और तुम भी उसे पसंद करते हो। लेकिन मैं... बेटा मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करने से बड़ा पुण्य मिलता है। अब ना मत कहना बेटे। मैं अपनी डैडी के घर जा रही हूँ। वैसे भी यहाँ रुकने से क्या फायदा, मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी चली जाऊँ। Go to your class. क्या? इसका मतलब कि आपने प्रिंसिपल से मेरी कंप्लेन नहीं की? सर मैं जानती थी कि आप मेरी कंप्लेन नहीं करेंगे, बिकॉज आप मुझे लाइक करते हैं। किसने कहा मैं तुम्हें लाइक करता हूँ? लाइक करते हैं इसलिए तो डांटा आपने मुझे। सर इस कॉलेज में 1623 लड़कियां हैं, उन्हें कभी नहीं डांटा आपने। इसका मतलब है कि मुझ में ऐसा कुछ है जो उनमें नहीं। सर मैं जानती हूँ कि आप मेरा ज्यादा ख्याल रखते हैं। आपका ये डांटना राम दुलारी को बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। कुछ भी नहीं तुम्हारे बारे में। इस समय मुझे बस देखने दो उन आंखों को जो हमेशा उम्मीदों से चमकती रहती हैं, जो पिछले 3 सालों से मेरी चिंता में अच्छे से सो नहीं पाई। मेरी वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ी ना सूरज? सुप्रिया, सच कहना सूरज, मैं तुम्हें बोझ तो नहीं लगती ना? पलक आग के लिए बोझ नहीं होती। अपनी एक पोइट्री में तुम्ही ने लिखी थी ना ये लाइन, पूरी कविता सुनाओ ना। वो सब याद मत दिलाओ, तकलीफ होती है। क्यों सुप्रिया? और तुमने कविताएं लिखनी तो बंद ही कर दी। सब कुछ तो बंद हो गया। आवाज और एक कोने में अकेला खड़ा मैं। ये दिन में कब से सपने देखने लगे सूरज जी? प्यार करने वाले और क्या करते हैं, सपने ही तो देखते हैं। वैसे भी मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं। तुम एक दिन बहुत बड़ी स्टार बन जाओगी और मैं तुम्हारा स्टार सेक्रेटरी। तुम्हारे हाथ ऑटोग्राफ देंगे और मेरे हाथ ढेर सारे नोट गिनेंगे। अच्छा, सेक्रेटरीशिप ही करनी थी तो केमिस्ट्री की इतनी मोटी मोटी किताबों में इतने साल सर क्यों खपाया? वो इसलिए कि मुझे गोल्ड मेडल मिले और तुम इम्प्रेस होकर मुझसे प्यार करने लगो। मैं कोई इम्प्रेस नहीं हुई तुमसे। तो इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती? प्यार? बिल्कुल नहीं। स्टार लोग जमीन पर रहने वालों से प्यार नहीं करते। मैं प्यार करूंगी तो किसी हैंडसम अमीर एनआरआई से, और फिर शादी करके पूर हो जाऊंगी। फिर तुम क्या करोगे? क्या करूंगा? तुमसे प्यार किया है, करता हूँ, करता रहूंगा। तुम मुझे छोड़ के चली भी जाओगी ना, तभी मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा। सारी जिंदगी गुजार दूंगा तुम्हारे याद के सारे। स्टार लोग रोया नहीं करते। सुप्रिया मत रो, तुम फिर डांस करने लगोगी, फिर तालियां बजेंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आराम करो, मुझे जाना है। छुट्टियां खत्म होने तक इंतजार नहीं कर सकते? नहीं सुप्रिया, परसों एग्जामिनेशन पेपर वापस करने का आखिरी दिन है, उससे पहले मुझे जाना होगा। लाओ, तुम आराम करो। दिलदार कहाँ गए हैं? अपने ससुराल गए हैं, I mean अपने वाइफ के घर। और तुम नहीं गई अपने घर? घर तो अभी मुझे बसाना है सर। सर आपकी चाबी। सर जहाँ आप गए थे। थैंक यू सर। तुम्हारा गाना सुनने के बाद मुझे लगा कि मैं सचमुच तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक जगह सी पैदा हो गई है, सॉफ्ट कॉर्नर यू सी। आप सच कह रहे हैं सर? I can't believe this। यूं ही शॉपिंग करने गया था तो तुम्हारी याद आई,
इसलिए ये खरीद लिया। ये मेरे लिए है सर। मैंने सोचा कि अपनी दोस्ती की शुरुआत एक शानदार गिफ्ट से करूं। सर मैं आपको बता नहीं सकती आज मैं कितनी खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी। नहीं, मेरे जाने के बाद एक बात और, ये सिर्फ एक गिफ्ट नहीं है, एक आईना है जिसमें तुम्हें दिखाई देगा कि मैं तुम्हें किस नजरिए से देखता हूं। डोंट वरी, मैं आज तुम लोगों से झगड़ा करने नहीं आया हूं। एक्चुअली किसी से प्यार करना गलत नहीं है, इट्स नॉट अ क्राइम। लेकिन शायद तुम्हारा तरीका गलत है और जगह भी। एक काम करते हैं, क्यों ना इस वीकेंड किसी पिकनिक पे चलें? कहाँ जाएंगे सर? दैट्स अ सरप्राइज, लेकिन आप लोग तैयार रहिएगा। ओके पूजा, आई मीन नाम दुलारी, बाय। अब तक जो कुछ भी हुआ वो एक मस्ती थी, मजाक था। कम से कम मैंने सब कुछ इसी तरह से लिया। लेक्चरबाजी सिर्फ क्लासरूम में ही अच्छी लगती है। मैं जानबूझ के तुम्हें यहाँ लाया हूं ताकि तुम अपनी आंखों से सच्चाई देखोगी तो मुझे और बेहतर समझोगी। मैं इतनी नासमझ नहीं हूँ जितना आप मुझे समझ रहे हैं। देखो, अब भी अगर मुझे लेकर तुम्हारे दिल में कुछ है तो उसे अपने दिल से निकाल दो। यहाँ से जाने के बाद तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त और सबसे अच्छी स्टूडेंट रहोगी। कम ऑन, चीयर अप। आज गांव में जलसा है, हम सब वहां चलेंगे। ऐसी बात नहीं है। पूजा नहीं आई? आई है डायरेक्टली क्लासरूम में चली गई। एक्चुअली आपके सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी वो। एक्सक्यूज मी, मुझे जाना है। ओके, सी यू देन। कभी इत्मीनान से बैठते हैं। श्योर। ओके। सी यू। कैसी हो? ठीक हूँ सर। अभी तुम्हारे डैडी मिले थे, अच्छा किया वापस आ गई। प्रैक्टिकल्स है ना, जाओ। ये सब मैंने उनसे नहीं कहा क्योंकि हंसी खेल में सही, अनजाने में सही, तुमने सूरज से प्यार तो किया था। इसलिए मैंने उनसे वादा किया है कि अगर मेरी बेटी के दिल में अब भी सूरज के लिए फीलिंग्स हैं तो मैं उन फीलिंग्स के बीच में। तुम्हें सब कुछ पता है और कुछ सच होना हो, लेकिन ये सच जरूर है कि वी आर हस्बैंड एंड वाइफ। मैं एक अच्छा पति बनने की कोशिश करूंगा। कुछ वक्त जरूर लग सकता है। सो जाओ। बाप ने बेटी के आंसू देखकर सच्चाई छुपा ली। एक सूरज ही बेवकूफ निकला, नहीं समझ सका, कुछ नहीं समझ सका। सुप्रिया, इतनी बड़ी कुर्बानी देने की क्या जरूरत थी? मैं इस लायक नहीं हूं। एक बार, सिर्फ एक बार का होता